हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले डिफरेंशिएशन के पार्ट 2 के बारे में। अब तक हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा बेसिक डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, कुछ बेसिक रूल्स और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन जाना। मैं अपने आई बटन में उसे लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर देखिए, क्योंकि अगर हो सकता है आप उसे नहीं देखते हो तो आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आए। हम आज एक क्वेश्चन प्रणाली बनाएंगे स्टार्टिंग में, जिससे कि वो आप सारा कॉन्सेप्ट पार्ट 1 से बेस्ड होगा, जो आपका रिफ्रेश करेगा कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है। ये क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स का पावर 1/3 प्लस एक्स का पावर 1/2। हम लोगों को निकालना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 81। हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे केवल किसका रेस्पेक्ट पे, क्योंकि यहाँ dx है तो इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएट हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे x का रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो क्योंकि ये x का पावर n है, इसका डिफ्रेंशिएट क्या होता है nx n-1। ये हो जाएगा 1/3 एक्स का पावर 1/3 -1, और इसका हो जाएगा 1/2 एक्स का पावर 1/2 -1। इसी को हम लोग 1/3 -1 क्या हो जाएगा -2/3, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स का पावर -1/2। अब हम लोग को dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 81 दिया हुआ है निकालने के लिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सिंपली एक्स का जगह में 81 लिख देते हैं। 81 -2/3 प्लस 1/2 81 -1/2। हम आगे क्या करेंगे, इसको 1/3 इसको हम 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, और ये -2/3 हो गया, प्लस 1/2 इसको हम लोग 9 का स्क्वायर ही लिख देते हैं ताकि -2 कर जाए। ये 2 कर दिया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 3 का पावर -8/3 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 4 × -2 -8/3 प्लस 1/2 9 का पावर -1। इसको हम लोग 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये -2 हो जाएगा। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं और इसको आप आगे भी इवेल्युएट कर सकते हो। इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो पे देखा था। आज हम पहले देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूलाज। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन देखते हैं साइन इनवर्स एक्स का। इसका फॉर्मूला होता है 1/√1 - x²। ठीक है। उसी तरह डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा -1/√1 - x²। ठीक। उसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1/1 + x²। इसी तरह डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा -1/1 + x²। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा आपका 1/mod x √x² -1, वेयर mod x इज ग्रेटर देन 1। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा -1/mod x x² -1, वेयर फिर mod x इज ग्रेटर देन 1। इसी ठीक उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस का देखे थे, इसमें भी याद करने का सबसे बेसिक रूल्स क्या है, अगर जो वर्ड सी से स्टार्ट हो रहा है वहाँ नेगेटिव लगा दीजिए। ये हो गया डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रूल फॉर्मूला। अब इस पे बेसिस एक क्वेश्चन बनाते चलिए। सपोज y इक्वल्स टू है साइन m साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स x। हम लोग को क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। dx निकालना है, क्योंकि तब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x के। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं ना, मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट अप्रोच करते हैं। सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसका पूरा। हम लोग मान लेंगे कि ये पूरा एंगल है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस थीटा की जगह हम लोग इसको पूरा लिख दें। हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है, m साइन इनवर्स x। क्योंकि m एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो होता है बाहर हो जाता है। ये हो जाएगा m साइन इनवर्स x, तो m बाहर हो जाएगा, और वही साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का देखिए 1/√1 - x² है, तो क्योंकि यहाँ भी x है तो हम लोग लिखेंगे 1/√1 - x²। इसको हम लोग एक करके अच्छा से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा m cos m साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 - x²। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। इनवर्स के बेसिस पे एक हम लोग कोई भी क्वेश्चन को इसी तरह बनाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, चेन रूल। चेन रूल एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का।
सो चेन रूल होता क्या है, इसमें जनरली एक्स और वाई के दो अलग इक्वेशन होते हैं और ये दोनों कोई थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग को दिया गया है कि dy बाई डी एक्स निकालिए या dx बाई डी वाई निकालिए। सो हम लोग किस तरह इसको लिखते हैं, जनरली चेन रूल में इसको लिखते हैं मैथमेटिकली। चेन रूल में क्या होता है कि y इक्वल्स टू, मान लीजिए कि इक्वेशन है u से डिपेंडेंट है और एक x और इक्वेशन है u से डिपेंडेंट। सो हम लोग को क्या पूछेगा कि इसका dy बाई डी एक्स निकालें। सो ये हम लोग दो इक्वेशन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो हम लोग इसको चेन रूल की मदद से बनाते हैं। इससे सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं किसका रेस्पेक्ट पे, u का रेस्पेक्ट। ठीक है, सो क्या हो जाएगा ये dy बाई डी यू क्या हो जाएगा। सो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दिए, कुछ भी निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसी तरह फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके कर देंगे इसको, फिर इसको u का रेस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या हो जाएगा dx बाई डी यू हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं dy बाई डी यू इंटू इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं du बाई डी एक्स। रेसिप्रोकल करने से क्या होता है कि ये du कट जाता है, मानते हैं कि कट जाता है और ये कट के dy बाई डी एक्स ही आता है। तो हम लोग इसी तरह इसको हम लोग चेन रूल से हम लोग हेल्प से, ये फॉर्मूला का हेल्प से हम लोग को भी बनाते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं। सो आइए चेन रूल की मदद से एक क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें देखिए क्या है कि एक x का रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन दे दिया है और एक y का। ये देखिए t से डिपेंड है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें t और इसमें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। हम लोग को क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4 ही, चलिए निकालते हैं। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे t का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dx बाई डी टी। सो 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, तो cos t का क्या होता है माइनस साइन t और फिर t का 1 हो जाएगा। फिर ये cos 2 का क्या हो जाएगा cos 2t का, फिर माइनस साइन t, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये साइन 2t हो गया और 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 हो गया। सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे माइनस 2 साइन t प्लस 2 साइन 2t। फिर उसी तरह y को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस इसी को हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू t में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी टी, 2 साइन का क्या होता है cos t माइनस साइन t का क्या हो जाएगा cos 2t और 2t का डिफरेंशिएशन 2। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 cos t माइनस 2 cos 2t। सो ये हम लोग का मिल गया dy बाई डी टी और ये हो गया dx बाई डी टी। सो हम लोग को क्या निकालना है dy बाई dx। तो हम लोग क्या करेंगे dy बाई डी टी को मल्टीप्लाई कर देंगे इसका रेसिप्रोकल से, मतलब dt बाई डी एक्स से, तो हम लोग को dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो इसी फार्मूला को अब यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे। सो dy बाई डी टी का फार्मूला क्या है, सो ये है 2 cos t माइनस 2 cos 2t। ठीक है, और उसी को डी टी बाई डी एक्स को इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सो ये हो जाएगा, हाँ पवन रुक अभी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो इसी में हम लोग अब इसका फॉर्मूला पुट करेंगे। सो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा 2 cos t माइनस 2 cos 2t और इसी में dt बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई दिस, तो इसी को हम लोग डिवाइड में लिख देंगे प्लस 2 साइन 2t। देखिए इसमें से 2 कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे 2 को काट देंगे। हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे dy बाई डी एक्स किसमें हम लोग को निकालना है पाई बाई 4 में। तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 4 और ये क्या हो जाएगा cos 2 इंटू पाई बाई 4 क्या होगा पाई बाई 2 माइनस माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 2। सो cos पाई बाई 4 का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या होता है 45 का 1 बाई रूट 2 माइनस cos 90 का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई माइनस साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा ये माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस साइन 90 कितना होता है 1। तो इसी को हम लोग इवेल्यूएट करेंगे तो कुछ आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग कोई भी चेन रूल से इसको हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। सो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी डिफरेंशिएशन ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए एक इक्वेशन होता है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। चलिए इंडिपेंडेंट को हम लोग x लेते हैं और डिपेंडेंट को y लेते हैं। सो उस इक्वेशन में
एक्स वाई दोनों प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम लोग वाई को एक्स का रिस्पेक्ट में लिख दें या हम लोग एक्स को वाई का रिस्पेक्ट में लिख दें, मतलब दोनों को हम लोग अलग नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। जनरली हम लोग एक्चुअली एक इक्वेशन होता है, मान लीजिए एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x। सो इसमें देखिए x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें देखिए ये जगह में जो है x y दोनों है, तो हम लोग क्या इसको x को और y को अलग अलग लिख सकते हैं, या कि मतलब कि y को x का रिस्पेक्ट में या x को y का रिस्पेक्ट में नहीं लिख सकते। तो इस टाइप का इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसका हम लोग का बेसिक रूल्स क्या है कि हम लोग क्या करते हैं ईच टर्म को, पहला स्टेप क्या है कि हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं ईच टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिए। और सेकंड में क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे इक्वेशन को, और हम लोग निकाल लेंगे dy बाई डी एक्स। समझे, इस तरीका से हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर। तो चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे सोल्व करेंगे इसको। सो मान लीजिए कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस आपका मान लीजिए y क्यूब इक्वल्स टू 42 है, और हम लोग को क्या करना है dy बाई डी एक्स निकालना है। सो देखिए ये इम्प्लिसिट टाइप का है, क्योंकि देखिए इसमें x और y को हम लोग अलग नहीं कर सकते, किसी एक को रिस्पेक्ट में नहीं लिख सकते किसी दूसरा का। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है डिफरेंशिएट ईच विथ रेस्पेक्ट टू। तो हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट लेफ्ट साइड LHS एंड RHS विथ रेस्पेक्ट टू x। सो ये x का रिस्पेक्ट में क्या होगा, सबसे पहले x का पावर n का क्या हो जाएगा 2 का पावर x, और x का डिफरेंशिएट dx बाई dx। फिर इसी को ये देखिए प्रोडक्ट रूल है, तो क्या करेंगे पहले तो 2 को बाहर कर लेंगे, उसके बाद सबसे पहले x को कांस्टेंट रख के y का डिफरेंशिएट, उसका dy बाई dx हो गया, प्लस y को कांस्टेंट रख के x का डिफरेंशिएशन हो गया, और फिर इसको y का, तो y का पावर n क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर और y का dy बाई dx, और 42 क्योंकि एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे 2x dx बाई dx कैंसिल, ये dx कैंसिल, सो ये बचा 2x और ये बच गया 2x dy बाई dx प्लस 2y, और ये बचा 3y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल्स टू 0। सो हम लोग क्या करेंगे कि खाली dy बाई dx को इधर रखेंगे और रेस्ट ऑल को उधर भेज देंगे। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे dy बाई dx 2x dy बाई dx प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx, और इसको 2y को माइनस 2y माइनस 2x। इनमें अगर हम लोग -2 कॉमन ले लेंगे तो ये -2x प्लस y हो जाएगा, और इसी में हम लोग क्या करेंगे dy बाई dx को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया 2x और ये हो गया 3y स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2x प्लस y। तो अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं dy बाई dx निकाल रहे हैं। तो इसी को हम लोग dy बाई dx लिख सकते हैं इस तरीका से कि -2x प्लस y डिवाइडेड बाय, इसको नीचे तो ये डिवाइड में आ जाएगा तो 2x प्लस 3y स्क्वायर, तो ये हो गया dy बाई dx का इक्वेशन। सो इसी तरह हम लोग कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन को इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए कुछ डिफरेंशिएशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसको आपको बनाने में कम से कम 2 पेज लगेगा। सो बहुत ही लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम लोग क्या करें, सो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं। देखिए हो सकता है उसमें कुछ इस टाइप का कोई इक्वेशन होगा ना, जिसमें अगर हम लोग कोई x या y की कुछ वैल्यू पुट कर दें तो वो कोई फार्मूला में आ जाएगा और कट हो जाएगा, जिसके कारण जो है इक्वेशन सिंपल हो जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा, और अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमको लगता है आधा पेज में ही बन जाएगा। सो ये कम टाइम कंज्यूमिंग हुआ और ये हम लोग के लिए आसान भी हुआ। सो इसीलिए हम डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन का हेल्प ज़्यादातर बहुत सारे क्वेश्चन में लेते हैं। सो इसको हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं ताकि हम लोग अच्छा से समझ पाएँ, और इसके बाद मैं इसका फॉर्मूला लिख दूंगा कि कौन सा किस टाइप का फॉर्म में रहेगा, तो हम लोग को क्या लेना चाहिए। तो आइए हम लोग डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन का अप्रोच करते हैं। देखिए हम लोग को dy बाई dx निकालना है और y इक्वल्स टू साइन 2 tan इनवर्स 2/1 माइनस x बाई 1% दिया हुआ। सो अगर हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से अगर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेंगे तो ये मिनिमम 2 पेज लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या करता है कि हम लोग अगर x के वैल्यू में कोई सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो उसको एक छोटा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हम लोग का बहुत कम ही लाइन्स में हम लोग इसको डिफरेंशिएट क्वेश्चन को बना लेते हैं। सो देखिए क्या तरीका है, सबसे पहले हम इक्वेशन को अच्छा से देखेंगे
और देखेंगे कि अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग x का कुछ वैल्यू पुट ऐसा कर सकते हैं क्या जिससे कि ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज में आ जाए। सो एक आपको फॉर्मूला पता होगा कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सो क्या हम लोग अगर x का जगह में इसको पुट कर दें कॉस 2 थीटा को, तो ये इक्वेशन में एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर ले इसको, इसमें क्या करेंगे हम लोग एज्यूम कर लेंगे x इज टू कॉस 2 थीटा। सो y क्या हो जाएगा, साइन 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। हो गया, ये हो जाएगा साइन 2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कैंसर, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर और रूट अंडर है तो ये रूट हट जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। सो ये हो गया tan थीटा और हम लोग को पता है कि tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है। तो ये हो गया 2 थीटा। अब हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में एक और इक्वेशन पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज टू 1 होता है। सो tan 2 थीटा का क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग को कॉस स्क्वायर 2 थीटा को हम लोग x माने, तो इसको हम लोग रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। सो देखिए ये हम लोग को एक इतना छोटा सा इक्वेशन मिल गया अगर हम लोग x का जगह में सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो इसीलिए हमें सब्स्टिट्यूशन को हम लोग ज़्यादा बेसिकली कोशिश करते हैं कि सब्स्टिट्यूट करने। अब इन लोगों को क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स से। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले रूट का डिफ्रेंशिएट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो 1/2 रूट होता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 1 का तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा तो माइनस 2x हो गया, ये x कैंसिल हो गया तो इसका हो जाएगा माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। सो ये कितना कम लाइन्स में ये डिफ्रेंशिएट हो गया। अगर आप जरूर बना के देखना, अगर इसको डायरेक्ट बनाएंगे तो कम से कम 2 पेज लगेगा। सो ये है कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन, अगर इस टाइप से होगा तो आपको सब्स्टिट्यूशन कौन सा में x का वैल्यू क्या क्या रखना है। तो सबसे पहले अगर कोई भी इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला रूल है लगा हुआ है, तो आप उसमें x की जगह में a साइन थीटा या a कोस थीटा कोई भी पुट कीजिए, आपका इक्वेशन आ जाएगा और आप देखिएगा कोई फॉर्मूला में आ जाएगा, वो कट जाएगा। ठीक उसी तरह अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आप x इक्वल्स टू a tan थीटा या x इक्वल्स टू a कॉट थीटा भी पुट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला में हो तो ये एक्स इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा या एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉसेक थीटा भी पुट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह रूट अंडर ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स या रूट अंडर ए माइनस एक्स बाई प्लस एक्स में होगा, जो कि आप लोग अभी पहले क्वेश्चन में बनाए। ए कॉस 2 थीटा हम लोग पुट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो ए माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उस केस में हम लोग एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे क्या, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। और अगर 2x बाई 1 प्लस एक्स और 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर कुछ भी इस टाइप का फॉर्मूला में तो हम लोग एक्स इक्वल टू tan थीटा का सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो यही है हम लोग का कुछ स्टैंडर्ड अगर फंक्शंस हो तो लोग में क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। I will give a link in my description of some questions, so give it a try. If you are having any doubt, so please write me on my comment section and I will upload answer of it. So आज की वीडियो में इतना ही। So thank you, have a nice day.